अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द स्मार्ट स्पॉट चैनल। आपको पार्शियल फ्रैक्शन के एक्सरसाइज 21.1 क्वेश्चन नंबर 1 के बारे में बताना था। इससे पहले मैं आपको पार्शियल फ्रैक्शन की इंट्रोडक्शन मेरे वीडियो में हो चुका है। अगर किसी ने नहीं देखा तो आप मेरे चैनल पर जाके इंट्रोडक्शन देख सकते हैं। पार्शियल फ्रैक्शन क्या होता है उसके बारे में, रेशनल फ्रैक्शन उसकी डिटेल दी है मैंने। अब ये आपका एक्सरसाइज 21.1 का क्वेश्चन नंबर 1 है। रिजॉल्व द फॉलोइंग इनटू पार्शियल फ्रैक्शन। अब ये सवाल है आपका 12 डिवाइडेड बाई एक्स का -9 इजिकल टू 12 अपॉन। अब हमने क्या किया, पहले हम चेक करेंगे इसमें कि पहले स्टेप में ये चेक करते हैं कि अगर सिंप्लीफाई हो रहा है क्वेश्चन तो पहले सिंप्लीफाई करेंगे। तो इसमें आपको 9th क्लास में पढ़ा है आपने डिफरेंस ऑफ टू स्क्वायर, तो उसको हमने उसमें चेंज कर दिया, फार्मूला लगा दिया। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, जो आपने चैप्टर 4 में क्लास 9 में पढ़ा था। ये फिर हमने इसको ओपन कर दिया फार्मूले से। और अब आप पहले स्टेप में ये देखते हैं कि सिंप्लीफिकेशन हो रही है नहीं हो रही। फिर सेकंड स्टेप में हम देखते हैं कि इसमें जैसे केस देखते हैं कि इसमें 4 केस हैं। तो पहला केस है डिनोमिनेटर कंसिस्ट ऑफ नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर। इसका मतलब क्या हुआ, आपको पता है कि जो ऊपर वाली वैल्यू होती है न्यूमिनेटर होती है और नीचे वाली जो होती है डिनोमिनेटर होती है। तो पार्शियल फ्रैक्शन में पूरी चारों एक्सरसाइज में हमें डिनोमिनेटर को चेक करना होगा कि डिनोमिनेटर कंसिस्ट हो यानी मुश्तमिल है, नॉन रिपीटेड यानी रिपीट नहीं हो रहा होगा, लीनियर फैक्टर। अब लीनियर फैक्टर क्या होता है, लीनियर फैक्टर जो है वो वेरिएबल्स की पावर, जिसमें पावर वेरिएबल की पावर यानी एक्स वाई जेड ए बी सी डी, जिसकी पावर वेरिएबल की डिग्री जैसे कि जिसको कहते हैं वो 1 हो। तो जैसे मैं आपको बताता हूँ, जैसे x प्लस 1 इजिकल टू 0, तो इसमें वेरिएबल की पावर कितनी 1 है। तो ये हमारा लीनियर फैक्टर कहलाता है। अब आप क्वेश्चन पे आ जाएं। इसमें देखें क्वेश्चन में एक्स का -9 था यानी वेरिएबल की पावर 2 थी, तो उसको हमने फार्मूला लगा के इसको हमने क्या किया, स्प्लिट कर दिया डिफरेंस ऑफ टू स्क्वायर में। अब देखें पावर 1 आ गई। अब इसमें यानी ये वाला कंडीशन केस 1 लग रहा है, तो हमने केस 1 का फार्मूला लगा दिया a1 अपॉन पहली टर्म को ले लिया, फिर a2 अपॉन x-3, ये केस 1 का फार्मूला लगा दिया हमने। फिर हमने क्या किया, इसको एलसीएम लिया। एलसीएम का आसान तरीका है कि आप जैसे मैथमेटिक्स में लेते हैं तो डिनोमिनेटर में जो भी वैल्यू है आपकी वो पूरी की पूरी एलसीएम आ जाती है। अब इस एलसीएम में क्या होता है, क्रॉस में आप इसको लिखते हैं, जो मैं आपका शॉर्टकट तरीका बता रहा हूँ, तो क्रॉस में लिख देंगे आप, यानी a1 के साथ x-3 आ जाएगा और a2 के साथ x+3 आ जाएगा। तो जो हमने यहाँ लिखा है, आप क्या यहाँ पे क्या हुआ, ये पूरी टर्म डिनोमिनेटर की इससे कैसे कट गई। जैसे हम कह सकते हैं कि 3x/2 इजिकल टू 5/2 है। तो अगर हमें 3x की वैल्यू निकालनी है तो 3x/2 इजिकल टू 5/2, तो 3x अगर यहाँ रखेंगे तो जो डिनोमिनेटर होता है दूसरे क्रॉस मल्टीप्लाई होता है, तो ये 2 से 2 कैंसिल हो गया। तो हमें इतने लंबे प्रोसेस करने के बजाय हम डायरेक्टली कट कर सकते हैं। इसी तरह हमने यहाँ पर भी हमने लेफ्ट हैंड साइड के x+3 x-2 को राइट हैंड साइड के इससे कैंसिल कर दिया। तो ये पॉसिबल है, ये इसकी गुंजाइश है, तो इतना कर सकते हैं हम लोग। फिर हमने क्या, जो रिमेनिंग टर्म रहेगी 12 इजिकल टू a1, इसी के डिनोमिनेटर पूरा कैंसिल हो गया था, तो a1 x+-3 प्लस a2 x+3, इसको हमने इक्वेशन 2 दे दिया। और जब हम केस का फार्मूला लगाते हैं उसको हम इक्वेशन 1 दे देते हैं, ताकि हमें ये चाहिए होगा इक्वेशन 1 हमें आंसर लिखने के लिए। फिर हमें क्या है, वी नीड टू फाइंड आउट कांस्टेंट a1 एंड a2। हमारे कांस्टेंट हमारे a1 और a2 हैं जो हमारे फार्मूले से आए हैं। तो हमने क्या करना है, इसकी वैल्यू निकालनी है। तो इसका आसान तरीका यह है कि आपके 2 अननोन है, तो एक नोन वैल्यू को क्या करते हैं हम 0 कर देते हैं। तो फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हमें a1 की वैल्यू निकालनी है तो दूसरा टर्म जो है हमारा 0 होना चाहिए। तो अगर हम यहाँ पे x की जगह -3 रखें तो ये +-3 कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा a2 की वैल्यू 0 हो जाएगी। इस तरह a1 निकल आएगा। वही हमने किया, पुट x इजिकल टू -3 इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 जो हमने ये बनाई थी, इसको हमने क्या किया, सिंपल वैल्यू रख दिया x इजिकल टू -3।
तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये -3 प्लस 6 हो गया, जमा हो गया, माइनस माइनस प्लस होता है, और ये -3 + 3 पूरा कैंसिल होकर 0 हो गया। तो ये टर्म पूरी 0 हो गई। तो हमारे पास एक कांस्टेंट की वैल्यू a1 की वैल्यू आ गई। और ये आपको पता है कि जब मल्टीप्लाई होता है तो डिवाइड हो जाता है, डिवाइड किया हमने 6 2 12, इस तरह जो है हमारी वैल्यू -2 आ गई। फिर हम दूसरी किसकी वैल्यू निकालनी है, a2 की निकालनी है। तो हमें क्या होगा, a1 को हमें क्या 0 करना पड़ेगा। तो a1 हम देख रहे हैं a1 x - 3 है, तो अगर हम सिंपल +3 रख दें तो ये -3 कैंसिल हो जाएगा, a1 की पूरी वैल्यू 0 हो जाएगी। तो हमने क्या किया, इसी तरह x = 3 रखा और इक्वेशन 2 में रख दी वैल्यू 3 -3 0 हो जाएगा और 3 + 3 6 हो जाएगा। तो इस तरह जो हमारा ये कैंसिल होके अब ये 6 मल्टीप्लाई हो रहा है तो डिवाइड हो जाएगा। तो 2 6 2 12, तो a की वैल्यू 2 आ गई। इसको हम हाईलाइट करके लिखेंगे ताकि एग्जामिनर को भी आसानी रहे। पुट द वैल्यू ऑफ a1 a2। अब ये हम क्या करेंगे, सिंपल a1 a2 की वैल्यू जो है इक्वेशन 1 जो हमने फार्मूले वाली लगाई थी, इक्वेशन 1 ये वाली जो है इक्वेशन 1, इसमें सिंपल पुट कर देंगे a1 a2 की वैल्यू। तो a1 की वैल्यू है -2, तो हमने वही लिखेंगे, हम थोड़ा सा वर्डिंग लिखेंगे ताकि आपको नंबर पूरे मिलेंगे। पुट द वैल्यू ऑफ a1 a2 इन इक्वेशन 1। फिर वो पूरा कॉपी कर लेंगे इक्वेशन 1 को, लेफ़्ट साइड पूरी उतारेंगे हम, हमारी इक्वेशन में ये था तो वो हमें पूरा कॉपी करेंगे। और a1 की जगह जहाँ जहाँ a1 आ रहा है उसकी जगह हम क्या कर देंगे, सिंपल -2 की वैल्यू रख देंगे और a2 की वैल्यू 2 रख देंगे। ये हमारा सिंपल आंसर हो जाएगा। सो इफ़ यू लाइक इट, प्लीज़ share it, subscribe me. If you have any question, you can ask me by voice message.